Hello students, let's see the question. So the question is, besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account of influence of, पूछा गया है कि जो polygenic inheritance होता है उसमें multiple genes के अलावा इनमें से किसका influence होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो polygenic inheritance में क्या होता है कि जब many genes control a single character, जब बहुत सारे जीन्स मिल गए एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो ऐसे टाइप के इनहेरिटेंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा टाइप का जो है इसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहे हैं. तो जिसमें एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें, ह्यूमन स्किन कलर की अगर हम बात करें, इसके लिए जो है 3 जीन रिस्पॉन्सिबल है, 3 जीन्स गवर्न कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि ए बी सी ऐसे है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है ये मल्टीपल जीन का एग्जांपल है यहाँ पे. तो मल्टीपल जीन्स तो यहाँ पे इसको कंट्रोल कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या फिर कह सकते हैं जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के इन्फ्लुएंस है, उससे भी अगर हम देखें इसका जो फिनोटाइप है उसमें चेंज देखने को मिल सकता है. क्योंकि एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि भले यहाँ पे अगर जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल सी, ये वाला है मतलब इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा, मुलेटो कह सकते हैं. तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर इंटरमीडिएट है, लेकिन जब धूप में अगर हमें पता है कि जब सन रेज का अगर एक्सपोजर ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा सिंथेसाइज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डार्कनेस हो जाता है. तो अगर हम देखें एनवायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है, इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो अगर हम देखें जीन्स के अलावा एनवायरमेंट जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो क्रोमोसोम्स तो नहीं, ये तो गलत दिया हुआ है. फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन ये भी गलत दिया हुआ है. एनवायरमेंट ये सही दिया हुआ है कि इसमें इसके अलावा एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी होता है. एलील्स ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इनमें इसके अलावा करेक्ट अगर हम देखें मोस्ट अप्रोप्रिएट दिस थर्ड वन. सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.